हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका शिक्षा तरंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 1 का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जिसमें क्या होता है कि परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। हम सबसे पहले नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है ऐसी अभिक्रिया में कि दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद, ये अभिकारक जुड़ेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसको हम सिंपल तरीके से समझें तो ए अभिकारक और ये बी अभिकारक मिल करके ए बी ये उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो ये दो अभिकारक जुड़ करके एक अल उत्पाद का निर्माण किया। इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सिंपल उदाहरण लें हम कि C+O2 ये मिलकर के CO2 का निर्माण कर दिया। 2H2+O2 मिलकर के 2H2O का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार हम और उदाहरण ले सकते हैं इसके, जिसमें ये दो जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, ये दो जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। इसी प्रकार हम एक उदाहरण ले सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जब H2O जल से क्रिया करवाते हैं तो ये पदार्थ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो ये भी, इसमें भी दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद बनता है, दो अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में एक यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं, आपको उदाहरण दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल यही उदाहरण दिया और पूछा जाएगा कि यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि दो अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया, इस पर प्रश्न आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है तो पदार्थ बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इस पर क्या प्रश्न पूछा जाता है? इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि एक X पदार्थ है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाने पर एक Y पदार्थ बनता है जिसके कारण सफ़ेदी में चमक आ जाती है। तो वह X और Y पदार्थ क्या है? तो
तो हमें ध्यान रखना है कि बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल 2, इसकी विक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो जो चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इससे ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चमक आ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब चुनाई की जाती है तो उसमें चूने का लेप करने पर दूसरे दिन उसमें वाइटनेस आ जाती है, चमक आ जाती है। उसका यही कारण है कि उसकी विक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये X है वो तो बिना बुझा हुआ चूना है, और CaCO3 है वो Y, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से XY वाले प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं।